सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मेरा एसबीआई जूनियर एसोसिएट में सिलेक्शन हो चुका है और लगभग 20 से 25 दिन मेरे हो चुके हैं अब इस बैंक में। 24 जुलाई से मैंने ब्रांच ज्वाइन कर लिया था। तो मैं अपना फर्स्ट मंथ का एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज है 16 अगस्त, हैप्पी जन्माष्टमी। कल इंडिपेंडेंस डे भी था। अभी फिलहाल मैं अपने घर लखनऊ वापस आया हुआ हूँ। और जितना भी इस ड्यूरेशन में जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो भी मेरा वर्क लाइफ रहा है, किस तरीके से मुझे टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, कितना वर्क प्रेशर रहता है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में इन शॉर्ट आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो स्टार्टिंग इसी से करते हैं कि मुझे कितनी दूर पोस्टिंग मिली है। आपको प्रीवियस वीडियोज़ में ही पता चल गया था कि मुझे गोंडा मिला है और वहाँ से भी काफ़ी आगे मुझे पोस्टिंग मिली है। लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर गोंडा से भी मुझे मिला है। जो सेकंड लास्ट ब्रांच है गोंडा रीजन की, वो मुझे मिली है। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे घर से 190 किलोमीटर्स तक पड़ जाता है। तो इसमें अप डाउन तो मैं नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा सा दूर है, लेकिन ठीक है, अपने स्टेट में मिला है, आसपास ही है। मैं वीकेंड्स पे इसमें घर वापस आ जाता हूँ, तो इतना ज्यादा पोस्टिंग का कोई दिक्कत नहीं है। फिर ब्रांच ब्रांच की बात कर लेते हैं, तो स्केल 3 की मेरी ब्रांच है। और टोटल स्टाफ अगर देखा जाए, अभी एक स्टाफ एक्सेस में है जिनका ट्रांसफर हो चुका है, तो वो रिलीव हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो टोटल अगर स्टाफ की बात करें तो सिर्फ ब्रांच मैनेजर है और मैं हूँ और एक कैशियर सर है। सो टोटल हमारे पास 3 ही स्टाफ है। बाकी कोई ऐसा प्राइवेटली हायर्ड भी नहीं है। एक एफओएस थे पहले, फिर उन्होंने भी छोड़ दिया। तो ब्रांच केवल 3 ही लोगों से अभी चल रही है। और कस्टमर डीलिंग के लिए हम 2 लोग ही हैं। और मिसलेनियस काम के लिए सिर्फ मैं ही हूँ इस ब्रांच में। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा मुझे चीजें जल्दी ज्यादा ज्यादा सीखनी पड़ रही है, ज्यादा कस्टमर डीलिंग बहुत हो रही है मुझसे। क्योंकि मेरे अलावा और कोई है नहीं उस ब्रांच में और मुझे कुछ उतना ठीक से आता भी नहीं है अभी। बट वहाँ रहने वगैरह के लिए मैंने पास में ही, स्टेशन के पास में ही रूम ले लिया है। और इतनी दिक्कत नहीं है मुझे रहने की, बस थोड़ा सा ट्रैवलिंग का फिर भी दूर पड़ जाता है। जहाँ पर मैंने रूम लिया है वहां से मुझे लगभग 15 से 18 किलोमीटर दूर मेरा जो ब्रांच है वो पड़ जाती है। तो उसमें कई बार मुझे दिक्कत होती है। ये थोड़ा सुनसान टाइप का एरिया है, तो वहां पर ई रिक्शाज भी उतना नहीं जाते हैं। तो मैं अपने ही कलीग्स के साथ ज्यादातर ट्रेवल करता हूँ, कि कभी ब्रांच मैनेजर के साथ चला गया, कभी दूसरे जो सीनियर है मेरे उनके साथ मैं चला जाता हूँ। तो इस तरीके से मेरा काम बन जाता है। अब बात करेंगे कि क्या क्या काम मुझे करना पड़ता है। देखो, अभी जब से मेरी आईडी बन चुकी है, जब तक आईडी नहीं बनी थी तब मैं योनो बना रहा था लोगों का। और आईडी पासवर्ड अगर किसी का खो जाता है तो उसको बना करके दे रहा था, फीडबैक्स ले रहा था। और बहुत बेसिक बेसिक से काम चीजें मैं कर रहा था। अकाउंट एक मुझे दूसरा एक कंप्यूटर दे दिया गया था, वहां से मैं बैलेंस देख के बताता था। एटीएम का रजिस्टर मेंटेन करना, अटेंडेंस का रजिस्टर मेंटेन करना, ये सब मैंने स्टार्टिंग के 10-12 दिनों में, 10-12 नहीं, मतलब स्टार्टिंग का जो भी 6-7 दिन थे उसमें मैंने करा। और अब जब से मेरा पीएफआईडी वगैरह बन गया है और पूरा सब चीजें मेरी हो गई है, तो स्टार्टिंग में ही मेरे सुबह पावर बढ़ा दी जाती है ताकि मैं पाई वगैरह भी कर पाऊँ। तो अब मैं अकाउंट ओपनिंग से लेके सारी चीजें करता हूँ। देखो क्या क्या काम मुझे आता है और क्या क्या मैं कर रहा हूँ, उसको पहले पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग। सारे पूरे ब्रांच के अकाउंट ओपनिंग जो है वो मेरे ही डेस्क से होता है। तो जितने भी न्यू कस्टमर्स आते हैं सबका मैं करता हूँ। फिलहाल मैंने करंट अकाउंट ओपनिंग नहीं सीखा है और धीरे धीरे मैं उसको सीख रहा हूँ। करंट अकाउंट में अभी थोड़ा मेरे सीनियर हेल्प कर देते हैं, वही ज्यादातर काम करते हैं। और स्कैनिंग वगैरह मैं करता हूँ उसकी। और सेविंग अकाउंट सारे मैं ही खोल रहा हूँ। जो पाई होता है वही मैं भी करता हूँ। और जो बाकी जैसे जो केवाईसी वाला सारा काम है वो मेरा है, एटीएम इशू करना मेरा काम है, यूआईडी लिंकेज वाला भी पार्ट जो है वो भी मैं ही करता हूँ। और जितने भी बाकी मिसलेनियस काम होते हैं, अलग अलग तरीके के एफडी क्रिएट करना, यहाँ तक कि आरटीजीएस नेफ्ट, ये भी मेरे ही काउंटर से होता है, कैश काउंटर से नहीं होता है। और जितना भी आपका केवाईसी से रिलेटेड है या कुछ भी आपका एईपीएस वाला है, जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम वाला होता है, वो भी कि अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम रहती है, मोबाइल नंबर किसी का अगर चेंज करना है, एसएमएस अलर्ट्स किसी के करने हैं, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड वाला भी करता हूँ मैं, यूपीआई इनेबलमेंट भी मैं कर लेता हूँ। और थोड़ा बहुत मैंने कैश सीखा है, लेकिन अभी तक मैं कैश पे बैठा नहीं हूँ। क्यों, जो आपका डिपॉजिट्स वाला और विड्रॉल वाला वो मुझे आता है, ट्रांसफर बाय चेक मैं कर लेता हूँ। तो इतनी सारी चीजें, फिर नोटिफिकेशन, फिर अलग अलग जो मुझे ऑफिशियल जो काम मिलते हैं, जैसे नोटिफिकेशन इंजन से कुछ अकाउंट्स को ओवरराइड करने का मिलता है, एटीएम आई अलर्ट्स पे जा करके
एटीएम का चेक करना, फिर पासबुक इशू करना, पासबुक प्रिंट करना, पासबुक का जो बारकोड मैपिंग होता है वो सब करना। तो ऑलमोस्ट सारा जो मिसलेनियस काम है अभी मेरी डेस्क से होता है। कुछ-कुछ चीज़ें मैं हर दिन नई सीख रहा हूँ, जैसे कि डेबिट कार्ड जब हमें देना होता है अगर किसी का हमारे यहाँ आया हुआ है, तो किस तरीके से उसको बैंक्स लिंक पे जाकर के डेबिट कार्ड का जो पूरी फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कैसे उसका जो अमाउंट कटता है या जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं रिसेंटली मैंने सीखी हुई हैं। ये तो ये पब्लिक डीलिंग थोड़ा ज़्यादा है मेरे में, जो कि मुझे ही करना पड़ता है और उतना मुझे अभी इतनी नॉलेज भी नहीं है, तो काफ़ी मुझसे टाइम भी लग जाता है पर्टिकुलर चीज़ों में, तो टाइम टेकिंग तो है ही, काफ़ी भीड़-ईड़ भी लग जाती है, हमारी ब्रांच में अच्छी खासी भीड़ आती है, तो उसको अभी डील कर रहा हूँ, इतनी दिक्कत नहीं है, सीनियर जो मेरे हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी सपोर्टिव है, तो अभी तो काम मेरा चल जा रहा है, धीरे-धीरे मैं सीख रहा हूँ, कैश वगैरह भी नहीं हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ें मैं क्लोज़ली ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, कैश कैसे होता है, फिर एटीएम वाला जो जा कर के होता है, उसमें भी एक बार मैं गया हूँ तो मैंने देखा है कि किस तरीके से होता है एटीएम का भी। तो चीज़ें ऐसी चल रही हैं। अब वर्क लाइफ बैलेंस की अगर बात करें तो सुबह स्टार्टिंग में क्या था कि मेरा लेट आने-जाने का कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी। तभी मैं मैनेजर सर के साथ जाता था तो मैं लगभग 9:30 बजे पहुँच जाता था, उससे पहले ही पहुँच जाता था। बट फिर जब से मेरी आईडी वगैरह बन गई है उसके बाद मैं कभी-कभी अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाता हूँ, कभी दूसरे सीनियर के साथ जाता हूँ। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले में 1-2 बार मुझसे लेट हुआ है, लेकिन फिर भी मैं 10 बजे से पहले ही पहुँच जाता हूँ। तो उसमें एज़ सच कोई ब्रांच से मेरे को प्रेशर कभी नहीं करा गया कि आप जल्दी लॉगिन करो। बट हाँ, ये है कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उसमें अगर कोई लेट लॉगिन होने वाला होता है, तो उसमें मैसेजेस आने लगते हैं कि फलाना जो ब्रांच है, वहाँ से लेट लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ है लॉगिन। तो इस वजह से ख़ैर मेरे स्टाफ ने कभी मुझे नहीं बोला है अभी तक लेट लॉगिन के लिए। लेकिन वहाँ से एचआर वगैरह का आ जाता है कि लॉगिन सही टाइम पे करना है। फिर अगर बात करें एग्ज़िट टाइम की तो उसका कुछ फ़िक्स नहीं है। जब से मेरी आईडी बनी है उसके बाद से मुझे नहीं लग रहा कि एक भी बार मैं 6 बजे से पहले निकल पाया हूँ ब्रांच से, या मान सकते हैं 5:30 जो मिनिमम है उतना तो मुझे रुकना ही पड़ता है वहाँ पर, क्योंकि काम ही कुछ ना कुछ रह जाता है एंड तक, और मेरा ही काम कई बार दूसरे लोग मेरे बिहाफ़ पे कर देते हैं, तो फिर भी उसमें लेट हो जाता है। लगभग 5:30 से 6 बजे तक ही मैं ब्रांच से निकल पाता हूँ। बाकी इतना एज़ सच प्रेशर तो नहीं है, बस कस्टमर डीलिंग का है, जो कि अगर मैं थोड़ा टाइम लगा के दूसरी टेक्निक्स की मदद से अगर उसे सॉर्ट कर पाऊँ, तो वो मेरे हाथ में है कि कस्टमर डीलिंग में और कितने बेटर कर सकता हूँ या नहीं। बाकी एज़ सच कोई प्रेशर मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा टारगेट्स, क्योंकि अगर टारगेट्स मेरे जो अनअचीव्ड भी रह रहे हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रह रही है। तो सब ठीक ही है। अब जो चीज़ें मुझे आती है वो सब मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें मैं सीख चुका हूँ, अभी कैश मुझे सीखना बाकी है। फिर बात करेंगे कि मेरी पढ़ाई के लिए अब मुझे टाइम मिल पा रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है, तो आंसर इज़ नो। अभी मैं एकदम भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि वही लगभग जब तक मैं घर पहुँचता हूँ 6:30-7 बज जाता है, उसके बाद में पढ़ाई का भी मन नहीं होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन भर की थोड़ी थकान रहती है। थोड़ा बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मॉक्स वगैरह नहीं दे पा रहा हूँ। आईबीपीएस पीओ का भी मेरा एग्ज़ाम लगा हुआ है 23rd को ही है, तो अभी उसकी कोई भी प्रिपरेशन मैं उतनी अच्छी कर नहीं पाया हूँ। लेकिन देखते हैं कि आगे कैसे होता है, सीजीएल भी लगा हुआ है, थोड़ा बहुत मैं अपना यहाँ से अगर काम से जल्दी फ्री होऊँगा या थोड़ा काम में अगर मैं बेटर इम्प्रूव कर पाता हूँ अपनी जो एफिशिएंसी है, तो शायद मेरा थोड़ा-सा पढ़ाई के लिए भी ज़्यादा टाइम मुझे मिल पाएगा। बाकी सैलरी अभी 10 दिन में आने वाली है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि कैसे सैलरी है। ओवरऑल जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस, जैसे लंच वगैरह हमारा जो बैंक है वहीं पर हो जाता है, मुझे अलग से नहीं अरेंज करना होता है, एंड में उसका थोड़ा हमें कंट्रीब्यूशन देना होता है पैसे का मंथली बेसिस पे। तो लंच वगैरह हो जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि लंच का जो टाइमिंग है वो आगे 3-3 बजे तक भी मैं नहीं उठ पाता हूँ अपनी डेस्क से, क्योंकि इतने ज़्यादा कस्टमर्स लगे हुए होते हैं सामने। फिर भी उठना पड़ता है कि चलो काफ़ी टाइम, क्योंकि अगर मैं बैठे ही रहूँगा तो लंच तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊँगा। तो इस तरीके से रहता है, बाकी लोग कर लेते हैं, या जब-जब टाइम मिलता है, जब थोड़ा कम भीड़ होती है तो हम लोग करते हैं लंच। तो अभी ठीक है, उतना ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं है, ठीक-ठीक चल रहा है काम। बाकी ब्रांचेज़ में थोड़े स्टाफ ज़्यादा हैं, बट अच्छी बात है, यहाँ पर अच्छा माहौल है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है और चीज़ें अच्छी चल रही हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या रहता है, कौन से एग्ज़ाम्स में।
थोड़ा बेटर मुझे अगर जॉब के लिए मैं देखता हूँ तो सीजीएल वगैरह ही मैं टारगेट करूँगा, आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम मैं दूँगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपका कैसा, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपकी जर्नी कैसी जा रही है और आईबीपीएस पीओ का कौन-कौन एग्ज़ाम देने वाला है वो भी आप बताना। और नेक्स्ट जो मेरी सैलरी वाली वीडियो होगी इससे पहले आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर आपको इस जॉब के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है, तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। और आपके क्वेश्चंस को मैं पिक करके नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।